हरि ओम केशवाय नमः। तब आगे हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे विष्णु पुराण के तृतीय अंश में। इसमें जात कर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि के बारे में बताएंगे। तो सगर बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम तथा चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के खोड़स संस्कार रूप जो 16 संस्कार है वो उन कर्मों को सुनना चाहता हूं। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, आप हर जगह हैं। अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। तो जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, उनके विषय में हम जानेंगे। सगर उवाच कथितं चतुराश्रम्यम कथितं चतुराश्रम्यम चातुर्वर्ण्य क्रियास्तथा पुंसः क्रियामहं श्रोतुम् इच्छामि द्विजसत्तमा। नित्यनैमित्तिकाः काम्याः क्रियाः पुंसां शेषतः समाख्या हि भृगुश्रेष्ठः सर्वज्ञो ह्यसि मे मतः। और्व उवाच, तो और्व आगे बताते हैं, यदेतदुक्तं भवता नित्यनैमित्तिकाश्रयं तदहं कथयिष्यामि शृणुष्व मना मम। जातस्य जातकर्मादि क्रिया काण्डमशेषतः पुत्रस्य कुर्वीत्पीता श्राद्धं चाभ्युदयात्मकम्। युगामांस्तु प्राङ्मुख्यान् विप्रान् भोजयेन् मनुज्येश्वर यथा वृत्तिस्तथा कुर्याद्येवं पितृं द्विजन्मनां दघ्ना यवैः शबदरैर्मिश्रान् पिण्डान् मुदा युतः नान्दिमुखेभ्य तीर्थेन दद्याद्यैवेन पार्थिव प्राजापत्येन वा सर्वम् उपचारं प्रदक्षिणं कुर्वीत तक्तथा शेष वृद्धिकालेषु भूपते। ततश्च नाम कुर्वीत पितैव दशमेहनी देवपूर्वं नराख्यं हि शर्म वर्मादि संयुतं शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्र संश्रयं गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयोः नार्थहीनं न चाशस्तं नापशब्दयुतं तथा नामङ्गल्यं जुगुप्स्यं वा नाम कुर्यात् समाक्षरं नाति दीर्घं नाति ह्रस्वं नाति गुर्वक्षरान्वितं सुखोच्चार्यं तु तन्नाम कुर्याद्य तप्रवणाक्षरं ततोऽनन्तर् संस्कार संस्कृतो गुरुवैश्मनि यथोक्ता विधिमाश्रित्य कुर्याद् विद्या परिग्रहं गृहीता विद्यो गुरुवे दत्त्वा च गुरुदक्षिणां गार्हस्थ्यमिच्छ न भूपाल कुर्याद्यार परिग्रहं ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात् संकल्पपूर्वकं गुरोर्शुश्रूषणं कुर्यात् पुत्रा देरथापि वा वैखानसो वापि भवेत परिव्राड्डथ वेच्छया पूर्व संकल्पितं यादृकं तादृक् कुर्यान्न राधिप वर्षेरेक गुणां भार्या मुद्वहेत्री गुणस्य स्वयं नाति केशाम केशां वा नाति कृष्णां न पिङ्गलां निसर्गतोऽधिकाङ्गी वा न्यूनाङ्गीमपि नोद्वहेत् नाविशुद्धां सरोमां वा कुलजां वापि रोगिणीं न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा वयङ्गिनीं पितृमातृतः न श्माश्रुव्यञ्जनवतीं न चैव पुरुषाकृतिम् न घर घर स्वरां क्षामां तथा काकस्वरां न च नानिबन्धे क्षणां तद्वद् वृत्ताक्षीं नोद्वहेद् बुधः यस्याश रोमशे जङ्घे गुल्फो यस्यास्तथोन्नतौ गण्डयोः कूपरौ यस्या हसन्त्यास्तां न चोद्वहेत् नातिरुक्षक्षविं पाण्डुकरजामरुणे क्षणाम् आपीन हस्तपादां च न कन्या मुद वहेद बुधः न वामनां नाति दीर्घां नोद्वहेत् संहुतभ्रुवं न चाति छिद्र दशनां न कराल्मुखीं नरः पंचमी मात्र पक्षाच पितृपक्षाच सप्तमीं गृहस्थश्चोद्वहत् कन्यां न्यायेन विधिना नृप
ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्व राक्षसौ चान्यौ पैशाचाष्टमोद्भतः एतेषां यस्य यो धर्मो वर्णशक्तो महर्षिभिः कुर्वीत दारग्रहणं तेनान्यं परिवर्जयेत् स धर्मचारिणीं प्राप्य गार्हस्थ्यं सहितस्तया समुद्वहेद्य दाते तत् सम्यगूढ़ं महाफलम्। तो जात कर्म नामकरण विवाह संस्कार की विधि, इसके बारे में सगर जी ने पूछा और वो जी ने बतलाया। और वो जी कहते हैं कि हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलापों के विषय में पूछा सो मैं सबका वर्णन करता हूं। आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, जो ज्ञान के विषय में पूछा है, वह मैं आपको बताता हूं। एकाग्रचित होकर सुने। पुत्र के उत्पन्न होने पर पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदिक श्राद्ध करे। पुत्र के उत्पन्न होने पर क्रियाकांड करे और श्राद्ध करे। श्राद्ध का नाम है आभ्युदयिक श्राद्ध। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे और द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृ पक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। तो जो शुभ काम होते हैं, पुत्र बच्चा होता है तो भी जो श्राद्ध करने का जो है कहते हैं। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देवतीर्थ यानी अंगुलियों का जो अग्रभाग है वहां द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही जौ और बदरी फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, उनको पिंड दान करें, पिंड चढ़ाएं। अथवा प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करें। इस प्रकार कन्या अथवा पुत्र के विवाह आदि समस्त वृद्धि काल में भी करें। और यही चीज है, जब वृद्धि काल हो, विवाह वगैरह होता है, उस समय भी ये चीज करना चाहिए। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन, जिस दिन बच्चा हो गया उसके 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। 10वें दिन जो है नामकरण करें। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। पुरुष, बच्चा अगर लड़का है तो उसका लड़के जैसा नाम रखना है। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा आदि होना चाहिए। तो नाम का पहला हिस्सा जो है देववाचक हो तो अच्छा है, और पीछे शर्मा वर्मा वगैरह जो उनका, जिसको हम सरनेम कहते हैं, वो होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, सुनी, ब्राह्मण का जो नाम है उसके नाम के आगे शर्मा लगना चाहिए। क्षत्रिय के अंत में वर्मा। वैश्य और शूद्र के नाम मांत में, नाम के अंत में क्रमशः गुप्त या दास शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय न हो, ऐसा नाम रखो जिसका कुछ अर्थ हो, जिसमें गाली गलौज जैसे गलत बात ना हो, अमांगलिक ना हो, निंदनीय ना हो, ऐसा नाम। अविहित अथा उसके अक्षर समान होने चाहिए, अक्षर एक समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें। नाम ऐसा भी ना रखें जो बहुत लंबा हो, ऐसा भी ना रखें जो बहुत छोटा हो, ऐसा भी ना रखें जो कि बहुत कठिन हो। हाँ वही, अब अंग्रेजों को तो बोलने नहीं आता है यहाँ पे अंग्रेजों को यहाँ पे हमारा जो है, कई लोगों का नाम नहीं, मतलब मेरा नाम तो आसान है लेकिन बहुत लोगों का नाम नहीं बोल पाते हैं ढंग से। ठीक है, पर वो तो उनकी गलती है, पर अपने भारतीय समाज में भी जो है, ठीक है, तो नाम कठिन अक्षरों से नहीं हो। ठीक है, जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उसके बाद क्या करें? तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर, यानी जनेऊ करा के, गुरु गृह में, गुरु के पास रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करें। गुरु के पास जाएं, जनेऊ करा लो और गुरु के पास जाओ और वहां पे ज्ञान प्राप्त करो। हे भूपाल, हे राजा, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर पढ़ाई खत्म करो, गुरु को दक्षिणा दो। यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, और उसके बाद में विवाह करने की इच्छा हो, गृहस्थाश्रम में जाना हो तो विवाह कर लें। या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करते रहें। और विवाह नहीं करना है तो निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य धारण कर लो, अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लें, या चाहें तो अपनी इच्छा से जंगल में चले जाएं, संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें, जैसा संकल्प कर लिया हो वैसा करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें। आपका जो उम्र है उसका तृतीयांश, ठीक है, उस अवस्था वाली कन्या से विवाह करें। तथा अधिक या अल्प, ज्यादा या कम
केश वाली, बाल वाली अथवा अति सांवली या पांडुवर्ण भूरे रंग की स्त्री से भी ना करें। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जिसके पास अधिक अंग हो या कम अंग हो, जो अपवित्र हो, रोम युक्त हो, आकुलीना हो अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण ना करें, उससे विवाह ना करें। पाणी ग्रहण मतलब हाथ पकड़ना, हाथ लेना। बुद्ध, ऐसा शास्त्र में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके श्मश्रु चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान कर्ण कटु स्वर वाला हो, स्वर वाली हो, तथा पक्षम शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करे। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह ना करे। सुन लो अभी बस। जिसकी 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 कांति अत्यंत उदासीन न हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से भी ना करे। जो अति नाटी अथवा अति लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो आगे के दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से भी विवाह ना करे। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक, मां के साइड से 5 पीढ़ी तक तथा पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। तो मां के साइड से 5 पीढ़ी तक संबंध ना हो और पिता के साइड से 7 पीढ़ी तक संबंध ना हो, ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म अनुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करके अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सह धर्मणियों को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थाश्रम का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला है। हरिओम। ओम नमः शिवाय। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 10वां अध्याय। इस प्रकार हमने 10वां अध्याय पढ़ लिया।